अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये फजीएस्ट ब्राउनी पतीला में बनाना सिखा रही हूँ। ये इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है कि बिलीव करें, आप एक दफ़ा इसे बना लोगे तो आप कोई और रेसिपी नहीं ट्राई करोगे। इसका आप साइड देखेंगे सारा ही फज है। ठीक है, इसके नीचे पेपर लगा था वो मैं उतारना भूल गई थी, वो मैंने बाद में उतारा। तो जनाब ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये मैंने ऑनलाइन एक इंग्लिश शेफ़ से सीखी थी और ये मैं पेड क्लासेस में सिखाती हूँ। लेकिन चलें, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप ये देख लो अच्छी तरह। अब हम रेसिपी की तरफ आएंगे और आज मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन किए हैं। आपने मेरे हाथों पे फोकस रखना है और मेरी आवाज़ सुनते रहना है कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। मैं बस इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। 90 ग्राम बटर है, 65 ग्राम है शुगर, और इसके अंदर फ्लावर जो है आप देखें 50 ग्राम है। ठीक है, आप ना इसे रोक लीजिएगा, नोट डाउन पेंसिल से कीजिएगा। मिल्क चॉकलेट है 90 ग्राम्स, और ये जो है डार्क चॉकलेट के चंक्स मैंने रखे हैं गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर 1.5 टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं। 1 टेबल स्पून और फिर एक आधा टेबल स्पून। आप अभी कॉपी पेंसिल लेके नोट डाउन कर लीजिए कि इतनी अच्छी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जितनी ये अच्छी है। ठीक है, ये एक अंडे के साथ हम बनाएंगे, आपने ना इसको बस नोट डाउन कर लेना। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आयशा मलिक हैं, उन्होंने कहा कि हमें ब्लैक क्रीम भी बनाना सिखाएं। तो आयशा, उसकी सेम तरीकाकार वही है जो रेड विप क्रीम का है, जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी। आपने क्रीम के अंदर डालना है विप क्योर का ब्लैक कलर, उसे मिक्स करके फिर आपने हल्का सा माइक्रोवेव कर लेंगे आप, तो उसका बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं आपको रहेगी, आपने बस उसे मिक्स कर लेना है। विप क्योर का ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, पहले ग्रे होगा, उसके बाद आपने उसको हल्का सा माइक्रोवेव करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाला है, ये ज़रूर डालना है आपने। ठीक है, अच्छा ज़ईम आसिम है, उन्होंने पूछा कि बटर क्रीम आप मतलब कितनी देर रख सकते हैं फ्रिज में। तो ज़ईम आसिम, आप इसको जितना देर मर्ज़ी रखो फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं। फ्रीज़र में आप रखो, चाहे पूरा साल रख लो, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे बटर को कुछ नहीं होता ना, बटर क्रीम को तो बिल्कुल ही नहीं कुछ होता। आप उसे रखो, जितना आपने यूज़ करना है उतना आपने उसे पहले बाहर निकाला, थॉ किया, उसके बाद आपने क्या किया कि आप उसे यूज़ करो, इस्तेमाल करके रख लो आप, उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपने जो माइक्रोवेव करना है ना उसे कलर डार्क करने के लिए, मैंने आपको बताया था 3 से 5 सेकेंड्स, मिनट नहीं सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं देना। आपका जो है ना फिर बटर क्रीम मेल्ट हो जाएगी, वो फिर ठीक नहीं रहेगी। वरना अगर आप 3 सेकेंड करोगे तो फ्लफ़ी ही रहेगी। ठीक है, अब ये देखिए मैं चीनी और अंडे को मिक्स कर रही हूँ साथ साथ। ये मैं बीटर से बगैर कर रही हूँ, हैंड विक्स से कर रही हूँ, आप भी इसी से करोगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है शेफ़ की। आप जब एक दफ़ा बनाएंगे, आपने बस इसको टेम्परेचर बहुत कंट्रोल रखना है, टेम्परेचर पे आपका नज़र होनी चाहिए, उसके बगैर फिर फ्लेकी टॉप नहीं बनता पतीला के अंदर। ठीक है, और मैंने ये खुद फर्स्ट टाइम पतीला में ट्राई किया, हालांकि ओवन में तो ये और परफेक्ट बनती है, लेकिन पतीला में भी मैंने जब ओवन टेम्परेचर कंट्रोल रखा तो अच्छी बनी। ठीक है, मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया। अच्छा जी, अब क्या है, फौजिया ने मुझसे पूछा है कि फॉन्डेंट और शुगर पेस्ट में क्या फ़र्क है। तो फौजिया इमरान, फॉन्डेंट और शुगर पेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। आप फॉन्डेंट बाय करें, शुगर पेस्ट अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, अगर हो भी तो मैं रिकमेंड नहीं करती। आप उसको फ़िलहाल फॉन्डेंट ही बाय करो। फो की फॉन्डेंट अच्छी है, इंपोर्टेड बाय करनी है आपने, लोकल नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद है अफजल अली हाजी, उन्होंने पूछा है कि वाइट गनाश का नादिया हमें बताएं। तो वाइट गनाश का मैं आपको बता दूंगी, उसकी 3 और 1 की रेशियो होती है। जैसे 300 ग्राम वाइट चॉकलेट, 100 ग्राम विप क्रीम आपने डाल के गनाश बनानी है, वो गनाश बन जाती है। आप साथ साथ देखें कि ये हमने पतीला जो है इसको हमने हल्की आंच पे रख दिया प्री हीट होने के लिए। ठीक है, तो जनाब अफजल अली हाजी साहब के आपने वाइट गनाश इस तरह से बनानी है, उसको बना के ओवरनाइट आप रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। अगले दिन आपने हल्का सा उसको बीट कर लेना है और आपकी आराम से अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा बटर हो गया मेल्ट, इसमें मैंने डाल दिया चॉकलेट और इसको मैं रख दूँगी साइड पे, चूल्हा कर दूँगी बंद। ठीक है, इसका यही मेथड है, आपने इसको माइक्रोवेव नहीं करना, आपने इसको चूल्हे पे ही करना है। और इसके बाद जनाब मेरे से पूछा, ब्यूटीफुल केक्स हैं जिनका नाम उन्होंने पूछा कि मैं 800 पर पाउंड सेल करती हूँ,
तो मुझे ट्विन बेबी गर्ल का ऑर्डर है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपने ऑर्डर लिया है तो आपको ऑर्डर की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि मैं ये ऑर्डर ले रही हूँ तो मैंने किस तरह से बनाना है। ट्विन बेबी के लिए आप 2 बेबीज़ फॉन्डेंट के बना के ऊपर रख सकते हो। मैंने उसका पूरा ट्यूटोरियल अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नीचे बेबी के क्लोथ्स बनाते हैं छोटे-छोटे, आप उनके शूज़ बना दीजिए। और 800 तो बहुत कम आप ले रही हैं। कम से कम भी अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 1200 लेने चाहिए, आपकी कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। तो आप मेरे चैनल पे वीडियो है कॉस्ट निकालने की, आप देखें। अच्छा ये देखिए, मैंने ये पतीला के अंदर ओवन थर्मामीटर रखा है। अब मैंने प्री हीट होने के लिए जब रखा था तो ये था 100 डिग्री पे, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता 100 फ़ारेनहाइट पे था। हमने इसको करना है 180 तक, हम इसको करेंगे या 200 तक करेंगे प्री हीट। उसके बाद जब हमने ढक्कन उठाते हैं ना, टेम्परेचर हो जाता है स्लो डाउन। तो हमने क्या करना है कि हम जब ढक्कन उठाएंगे तो वो खुद ही 180 से 170 के दरमियान आ जाएगा। अब ये देखें, ये अंडा हो गया है अच्छी तरह से, अंडा और चीनी हो गया है बीट। आपने ना इसके अंदर गर्म ही चॉकलेट का बैटर डालना है। ये भी टिप है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, सुख सर्च विद टीपू। जी, सुख सर्च विद टीपू ने मुझसे पूछा कि बेंटो केक का क्या वेट होता है नादिया से। तो ना मैं बताती हूँ, बेंटो केक का वेट होता है 350 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। 350 ग्राम से 400 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 300 से 350 ग्राम्स हो तो इट्स बेस्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो 1 पाउंड पे बात चली जाएगी। अच्छा, 1 पाउंड केक जो है आपका कम से कम भी अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपका 1500 पर पाउंड होना चाहिए जो लाहौर का रेट है। अगर नहीं तो आप 1200 या 1100 पर पाउंड तो लाजमी लें। फॉन्डेंट केक जो है मिनिमम आपको 2 से 3 पाउंड का ऑर्डर लेना चाहिए। 1 पाउंड फॉन्डेंट का ऑर्डर कभी ना लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान है और कुछ भी नहीं है। बेहतर है कि आपने उसका ऑर्डर 2 पाउंड का लेना है, या कोशिश करें 3 पाउंड का फॉन्डेंट का होना चाहिए, क्योंकि फॉन्डेंट का बहुत वेट होता है। अब ये देखिए, मैंने जी जनाब साथ ही इसमें अंडे और चीनी वाले बैटर में डाला मैंने चॉकलेट और मक्खन। उसके बाद मैंने जनाब ये डाला कोको पाउडर और मैदे वाला क्या कहते हैं पूरा जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे वो डाले। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ब्राउनी में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ नहीं जाता। जो हमें बेकरी से ब्राउनी मिलती है वो बहुत फ़र्क होती है, जो हम बनाते हैं वो बहुत फ़र्क होती है। आपका बैटर इसी तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा डेंस। आप ये देखो, इसके ऊपर शाइन आ गया। जब ये शाइन आती है ना बैटर पे, तो ये हमें बताता है कि हमारा फ्लेकी टॉप आएगा। मैं अगर इसे ओवन में करती तो इसके फ्लेकी टॉप और ज़्यादा नुमाया होने थे, लेकिन मैंने पतीला में किया है तो वो टेम्परेचर हमारा गैस ऊपर नीचे हो रही होती है तो कम होता है। पैन साइज़ आप देख लो 5x7 है, ये 7 है और ये वाला हिस्सा 5 है। अच्छा जनाब, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन रह गया, मैं कह रही हूँ कि इसका मिस ना हो जाए। अच्छा, उन्होंने पूछा सुख सर्च विद टीपू ने कि स्पंज जो होता है फॉन्डेंट और व्हिप क्रीम का अलग होता है। मैं नहीं अलग बनाती, मैं ऑयल बेस्ड ही बनाती हूँ, व्हिप क्रीम के लिए भी और फॉन्डेंट केक्स के लिए भी। लेकिन जो अंडा मैदा चीनी वाला स्पंज है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो बनता है बेकरीज में। वो कमर्शियल स्पंज है, वो अगर आप होम बेकर हैं तो आपको ऑयल बेस्ड या बटर बेस्ड बनाना चाहिए। ये 3 चीज़ों वाला जब हम बनाते हैं ना, उसका वो टेस्ट ही नहीं आता, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता और उसको सोक करना पड़ता है और उसमें जान ही नहीं होती। अगर हम फॉन्डेंट केक के नीचे वो स्पंज लगाएंगे ना तो हमारा फॉन्डेंट केक टूट के हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ऑयल बेस्ड स्पंज जो होते हैं, हमेशा ऑयल बेस्ड केक जो टी केक जैसी रेसिपी होती है वो लगते हैं फॉन्डेंट केक्स के नीचे। आपने ये जो 3 अंडा मैदा चीनी वाला ये हरगिज़ नहीं लगाना फॉन्डेंट केक के नीचे, वरना सारा केक टूट जाएगा। अब ये देखिए, मैं चॉकलेट के चंक्स ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, जब ये बेक होगा ना तो बिल्कुल हिसाब उल्ट हो जाएगा। हमारा जो ब्राउनी है वो हो जाएगी डार्क कलर के, ऊपर जो चंक्स हैं वो हो जाएंगे लाइट कलर के। आज लाइट ने बहुत तंग किया हमें, बस मैं बता नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ये देखिए जनाब, हमारा हो गया पतीला प्री हीट 200 पे चला गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये पैन रखूँगी ना, आप खुद देखोगे कि इसका टेम्परेचर 160-170 तक हो जाएगा। आपने इसको बेक करना है 170 तक, और आपको टाइम लगेगा तकरीबन 15 से 18 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अवन में भी यही टाइम होता है और इसमें भी यही टाइम होता है। मैं आपको दिखा दूंगी कि ब्राउनी चेक करने का तरीका क्या है। ब्राउनी आपने चेक करनी है पूरे 18 मिनट बाद, ढक्कन खोल के आपने जब स्टिक डालेंगे तो आपको उसके ऊपर क्रम्स आने चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया था हमें टाइम, और ये आप टेम्परेचर भी देख लो
किस पे ये बेक हुआ। और ये जनाब हमारे फ्लेकी टॉप रेडी हो गए थे 18 से 20 मेरे ख्याल से 15 से 18 मिनट में। अच्छा ये है कि मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगी कि आप ओवन में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पतीला बेकिंग जो है वो बहुत रिस्की है, इसमें अक्सर नहीं आते फ्लेकी टॉप। इसमें तो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि कोशिश करें औखा सौखा होकर थोड़ा सा एक ओवन बाय कर लें। ठीक है जनाब। अब है फ़हीम कुरैशी, उन्होंने मुझसे पूछा कि फॉन्डेंट ड्राई हो कैसे पता चलता है कि फॉन्डेंट के टॉपर ड्राई हो गए हैं। जब हम फॉन्डेंट के टॉपर ड्राई होते हैं उनको पूरा रात हम लगते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आपने फ्रिज में नहीं रखना, वो मेल्ट हो जाएंगे। मैंने कभी भी टॉपर से लगा के फ्रिज में केक नहीं रखा, हमेशा डिलीवर करने के पहले लगाती हूँ। उसके बाद जनाब मैं जो है डिलीवर करके फ्रिज में नहीं रखती, अगर रखूँगी तो बॉक्स को बंद करके एयर टाइट किसी शॉपिंग बैग में डाल के फिर रखती हूँ। ये जनाब हमारी ब्राउनी हो गई है रेडी। ये देखें आप, आपने देख लिया ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना उस शाशलिक स्टिक का जिससे मैंने आपको ब्राउनी को टेस्ट करना सिखाया है। ब्राउनी हमेशा सेंटर से टेस्ट नहीं करते, चेक नहीं करते, शाशलिक स्टिक से हमेशा साइडों से करते हैं। अच्छा जी, मुझे मारिया फातिमा एवान, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, आप बहुत कुछ सीख लेंगे और आप घर बैठे बहुत अच्छा अर्न करोगे और अपने हस्बैंड की हेल्प जैसे भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो यही होता है ना कि हम थोड़ा सा हमारा हाथ खुला हो जाता है, हम अपने तौर पे खर्च करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो ब्राउनी है, हमने साइडों से इसको एहतियात से निकालना है बाहर, ऐसे नहीं कि ये टूट जाए। मैंने वैसे पेपर लगाया था नीचे, आपने बटर पेपर लगाना है। मेरा बटर पेपर यहाँ मिल ही नहीं रहा। तो मारिया फातिमा वान, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप मुझे मैसेज करें। अच्छा, जिसने भी मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो कोशिश करें आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट लगाया करूँगी कि योर क्वेश्चन आंसर है। आपने अपने क्वेश्चन वहाँ पे लिख दिया करने हैं, फिर मैं, क्योंकि ना इतने मैसेजेस आते हैं कि वो क्वेश्चन अक्सर ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो मैं अब कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी, आपने उसके अंदर मुझसे पूछना है, तो मैं फिर उन्हीं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लूँगी। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाती हैं महविश अदील। महविश अदील ने मुझे कहा कि आपने मेरा पेज लाइक नहीं किया, मैंने लिंक डाला था। महविश, मुझे बिल्कुल आपका मैसेज नहीं नज़र से गुजरा, वरना मैं हर मैसेज देखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ। जैसे ही मेरी नज़र से गुजरता तो मैं ज़रूर आपको अपने दूसरे अकाउंट से फॉलो करती। इंस्टा का दूसरा अकाउंट है मेरा, और इसके अलावा मेरा फेसबुक का है, उस पर तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का भी अगर होगा तो मैं उसको भी फॉलो इसी अपने आईडी से करूँगी, नादिया तनवीर वाले से। अच्छा जनाब, ये साइड वाले जो इसके जो एजेस हैं ये आपने काट देने हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हो जाते हैं हार्ड। आपने, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साइडें हैं वो किस तरह। आप इसके चाहो जितने मर्जी पीस बना लो, मैंने 2x3 वाला साइज़ रखा है, ठीक है, 2x3। अब आप इसका फज देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। ये सारा चॉकलेट है, आप खाएंगे आपके मुंह में घुलेगा। इतनी अच्छी रेसिपी ना आपको कभी भी कहीं नहीं मिली होगी। ये मैंने बड़ा अच्छा पे करके, ये मैंने रेसिपी 3 साल पहले ऑनलाइन ली थी, एक लंदन के शेफ़ थे उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए आप लोग अच्छे से बना लेंगे, आप शेफ़ बन जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, कौन है जी ये प्रोग्रामिंग जिम? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा हाउ टू ऑर्डर, तो मैं अपने इंस्टा पेज से ही ऑर्डर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। ठीक है, और जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं उन्हीं का ही काम ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जब मुझे कन्वीनियंस होती है, जब मुझे लगता है कि मैं ऑर्डर ये वाला कंप्लीट कर लूँगी विद इन द टाइम, क्योंकि 3 साल बहुत काम किया, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। तो जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस सेंस में कि वो जैसे ऑर्डर करते हैं उनका मुझे सारा डाटा पता होता है, तो मैं उनका फ़ौरन ऑर्डर ले लेती हूँ। लेकिन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जनाब, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने कोशिश की है इनको आंसर करने की। अगर कोई रह गया हो तो फिर भी आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट में बता दीजिएगा। मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगी तो साथ ही मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दूँगी, आपने मुझे वहाँ से बता देना। ओके जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।